संसार माया परिवर्जितोसी। अर्थात घुट्टी में ही जिस समय वेदांत और अद्वैत की निष्ठा दी जाए तो बड़ा स्वाभाविक है कि हमारी जो बहन है इसी तरह का व्यक्तित्व तैयार होता है। अपने सारे शिक्षक के जीवन में आपने अपने आप को समर्पित किया, उसके बाद में अभी आप पूर्ण रूप से इसी अपने मिशन में हम बोल सकते हैं या अपने इसी उद्देश्य में लगी हुई हैं कि लोगों तक प्रचार हो, लोगों तक हम उस महामंत्र को जिसको महावाक्य में तत्त्वमसि कहा जाता है, जिसको महावाक्यों में अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदं ब्रह्म इसके नाम से कहा जाता है, वो लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि वही एकमात्र ऐसा रास्ता है, वही एकमात्र ऐसा मूल मंत्र है जिस मूल मंत्र को स्वीकार करके हम अपने जीवन में शांति, आनंद और परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको करने मिल रहा है। तो आप सभी हम लोग शांत होकर, और फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने जो सेट्स हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना आए। हाँ बहन जी, अमृत दीदी जो हैं अब अपना उद्बोधन जो है वो प्रारंभ करेंगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत के संतों की जय, जनता जनार्दन की जय। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, जिन सच्चे सिंह लाई, शब्द चीना तुम पर घासिया, तेजेरिया समाई। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हगार, इते चानन होंदिया गुरु बिन घोर। हर्षणीय, वंदनीय, प्रास्मरणीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मा में रमण करने वाली देवदूत, ज्ञान की निष्ठा, प्रेम की सोमा, उदार आत्मा, हर समय किसी न किसी माध्यम से अपने ही आत्मा का मध्य स्वरूप लाने वाले सद्गुरुदेव भगवान तथा मेरी प्यारी आत्मा, आज मुझ पर अनुग्रह करके काका जी ने मुझे आज अवसर प्रदान किया जिसकी योग्यता तो मुझ में नहीं है, फिर भी जो कुछ जैसा भी राम जी कराएंगे वैसा मैं आपके सामने अपने शब्दों में प्रयास करूंगी। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज संसारी एक महान विभूति थी, और इस वैज्ञानिक युग में, वो इस कलयुग के युग में वो उपनिषद काल के ऋषियों के समान। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये इनके दो अद्वितीय ज्ञान यानी अप्रोक्ष अनुभूति की जीवित प्रमाण है। वो हर समय शिवोहम शिवोहम का वचन का प्रयोग करते थे। वो भले ही ब्रह्ममूर्ति आज हमारे सामने नहीं रही, लेकिन उनके उपदेश निरंतर ही हमें इस ओर प्रेरित करते रहेंगे कि हम इसी भावना में अपने जीवन को क्या करें। ये अपन वो आत्मा में श्वास लेने वाले दूत थे। ईश्वर नाम ओम ओम सदा निरंतर उनकी वाणी से प्रसारित होता रहता था, और वो हर समय प्रसन्नता के भाव में रहते थे, और संसार को से पूर्णतया भीतर से वो माया से वो कैसे थे, मुक्त थे। और इस प्रकार से उन्होंने, उनका क्षेत्र केवल ज्ञान नहीं था, अपने लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में, और युवकों को प्रेरणा देने के लिए हर क्षेत्र में
उन्हें हमने बहुत कुछ दिया, लेकिन इन सब कुछ देने के बाद भी जो सबसे कीमती और सबसे हमको फॉलो करने के लिए आदेश संदेश दिया कि एक मानव के जीवन में सफलता किस प्रकार से आ सकती है, उस सफलता के लिए उन्होंने अपनी भाषा में हमें 7 पॉइंट बताए। उनका स्वयं का जीवन सीमित नहीं था, सर्व क्षेत्रीय था, और वो उन्होंने जो सिद्धांत हमें दिए उसमें पहला सिद्धांत था कार्य, निरंतर कार्य, आलस्य से मुक्त होकर, जैसे कलमिल करते हुए निर्जल झरने का जल गिरता है, जैसे नदियां निरंतर रूप से प्रवाहित होती रहती हैं, एक तरफ तो वो जल है और एक तरफ वो जल है जो एक सीमा में बंधा हुआ तालाब था। उस तालाब के जल में क्या होगा, गंदगी आ जाएगी, सड़न आ जाएगी, काई उसमें आ जाएगी, लेकिन नदियां जो निरंतर चलती रहती हैं और अपने रास्ता खुद बनाती रहती हैं, टकराती रहती हैं, निरंतर अपने मकसद की ओर जाती रहती हैं। स्वामी जी हमें इस पर का संदेश देते हैं, हमारा जीवन निरंतर कार्यरत होना चाहिए, हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। जो हम कर्म करना छोड़ देंगे तो वो मृत्यु हो, वो हमारे जीवन में कोई सफलता नहीं ला पाएगी। केवल कर्म और क्रिया ही हमारा जीवन और हमारा प्राण है। हम एक और, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घिरा हुआ जीवत है तालाब, वो हमें सुख नहीं दे सकता, उसका पानी हम नहीं पी सकते, पर नदी का पानी स्वच्छ है, चलता हुआ है, हमें आकृष्ट करता है, हमारी प्यास को बुझा सकता है। इसी तरह से निरंतर हमारे जीवन में कार्य चलता रहना चाहिए, आलस से परमात्मा से मुक्त होकर के। तो पहला जो उनका पॉइंट है वो है कि निरंतर कार्य। दूसरा पॉइंट है कि आत्म त्याग। प्रत्येक व्यक्ति सफेद को ज्यादा पसंद करता है, ऐसा स्वामी राम जी कहते हैं। काली वस्तु को कोई भी पसंद नहीं करता, वो उससे छुटकारा पाना चाहते। तो आज कल से सफेद वस्तु की प्राप्ति करने के लिए हमें निरंतर क्या करना है, अपने शूद्र अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अपना मैं जिसने हमें अहंकार ने हमें सब ओर से घेर करके सीमित कर रखा है, उस सीमाओं को क्रॉस करके जो कुछ हमें हमारे पास है उसे हमें बांटने का भी स्वभाव होना चाहिए। जो मुझे मिला वो मेरे लिए की नहीं मिला, वो सबके लिए मिला। और समाज में ये कहा भी जाता है, गुरबाणी इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ भी मिलता है वो क्या करो, आदेश है गुरु नानक देव जी महाराज जी का, नाम जपो, किरत करो, वंड के चखो। जो आपको मिलता है उसका 10% तो हमारा है ही नहीं, उसे हमने बांट कर। तो इसलिए दूसरा सिद्धांत उसका क्या कहता है कि आत्म, जो कुछ भी हम मुझे मिला है वो मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए, वो पड़ोसियों को भी मैंने बांट के देना है और बांट के मैंने खाना है। और इस तरह से मैं क्या रहूंगा, मेरी कीर्ति स्वच्छ रहेगी, स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ मोती वार्ता। हिम जो है वो हमें इस बात का संदेश देता है कि हमारी जीवनी, हमारा अंतःकरण इतना पवित्र है जो संग्रह नहीं बल्कि बांटने की बात जो है वो करते हैं। तो स्वार्थ में जीवन जो है हमारा, हमारे को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकता और ना हमारे जीवन में सफलता ला सकता है। इसलिए ये अनिवार्य है कि हम हमारे जीवन में आत्म थे। फिर दूसरा तीसरा पॉइंट है आत्मविस्मृति। उस आत्मविस्मृति काम करते वक्त हम इतने भूल जाए, जो भी हमारे भीतर योग्यता है उस योग्यता प्रदर्शन हमारी करनी, कहीं हमारी वाणी नहीं, वाणी का इतना महत्व नहीं है जितना हमारी करनी का महत्व है। इसलिए काम करते हुए हम भूल जाएं कि शुद्ध आत्मा का पूर्णतया अपने आप को डूबे दीजिए, उसमें इतने अंतर्लीन हो जाए हमें ध्यान ही नहीं है कि हम क्या करें। तो सफलता अवश्य हमारा चुनाव करेगी, सफलता जरूर हमारे पाँव पे। मैं कब स्वतंत्र होऊंगा, मेरी मैं जब मुझसे मुक्त हो जाएगी। ये विशुद्ध मैं जो हमें प्रश्न, मैंने ये किया, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने मेरी वजह से ये हुआ, जब ये शूद्र भावना, छोटी भावना जी, और जब मैं
असीम बन जाऊंगा, मैं अपने आप में सबको मिला दूंगा, जो कुछ करना है इसमें मैंने नहीं करना, इसमें एक परमात्मा चेतनी उसकी शक्ति से सब कुछ होता है, तो फिर हमारी सफलता अवश्य। शुद्ध हम अपने आप को परमात्मा का चैतन्य का रूप मानते, उसी की तरफ से सब कुछ क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उनका वो है कि सबसे प्रेम करो। परमात्मा की प्रेम एक बहुत महान विभूति है। प्रेम के बिना जीवन सूना है। प्रेम धारा है, प्रेम सत्य है, प्रेम में आनंद है, प्रेम में एकता है, प्रेम में असीमता है। प्रेम ऐसा नहीं कि आप किसी से कर लो तो काम का, आप प्रेम दुश्मन से भी कम करोगे आप तो प्रेम आपका बढ़ता जाएगा। प्रेम एक ऐसा जीवन का सिद्धांत है जो इंसान को महान बनाता है, जो इंसान के जीवन का एकत्वता का अनुभूति करवाता है। इसलिए प्रेम है जीवन का लक्ष्य। मिसाल राम तीरथ जी महाराज ने दी कि हाथ अगर ये कहे कि नौकरी मैं करता हूँ, काम मैं करता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, कमाई मैं करके लाता हूँ, और जो कुछ मैंने कमाया है इसे मैं अपने लिए सेवन करूं, तो वो फिर इससे उसका खुशहाली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो वो अपने आप को इकट्ठा करके ऐसे कर सकते कि किसी मक्खी से अपने को कटवा ले तो वो मोटा से, लेकिन उसके हृदय की प्रसन्नता, उसके हृदय की सुहृदता, उसके हृदय का आनंद नहीं बना। जब हम सीमित बनते हैं, जब हम संग्रह करते हैं, जब हम अपने लिए इकट्ठा करके रखते हैं, बांट के खाने की हमारी आदत नहीं होती, तो वो सुख हमारा टेम्परेरी होता है, वो सुख हमारा परमानेंट रहता है। लेकिन जब हम सबसे प्रेम करते हैं, कोई पराया नहीं, पता नहीं हमें कौन परमात्मा के रूप में मिल जाए। प्रेम जीवन का आधार है, प्रेम जीवन का लक्ष्य है। और जब हम प्रेम के उस लक्ष्य की ओर चले जाएंगे तो हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे, और हर एक के साथ हमारी आदत होती। और हमें ये सिद्धांत हमारे जीवन में सुना, अगर हम ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, बल्कि सर्वम खल्वम इदम, जो कुछ भी परमात्मा के परमात्मा सब जब जगह पर यही कहते हैं कि मेरे सिवा दूसरा और कोई मता परम ना अन्य किंचित अस्ति, मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो फिर हम उसी के रूप में सबको देखें और उसी के रूप में सबका क्या करें, सबसे प्रेम करें। संपूर्ण शरीरों की भलाई के लिए हम अपना सर्वस्व निर्पण करें। जब हम उसको बांटेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, और वो सहयोग समाज का है। प्रत्येक घर के व्यक्ति के साथ, समाज के साथ जितना मेरा परिकर है, उनके सबके साथ में प्रेम करो। सामाजिक यही उसका मतलब प्रैक्टिकल रूप जो है प्रेम कहते हैं, वो प्रेम का बाह्य रूपांतर है। और लाभ अगर हम अपने आप तक सीमित रखेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन उसको हम बांट के जाएंगे। तो इसलिए प्रेम रूप बन जाइए। सफलता आपकी है और सफलता आपका अनुकरण करेगी, सफलता आपकी सीढ़ी बन जाएगी। इसलिए धन धन गुरु नानक देव महाराज ने कहा है, साच कहूं सुन ले सभी जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु। प्रेम जिसके जीवन का आशय बन जाता है, प्रेम जिसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, प्रेम ही उसका खाना, प्रेम ही उसका बैठना, प्रेम ही उसका व्यवहार होता है, तो उसका जीवन आनंद के झूले में झूलना लगता है। और जब हम सीमित हो जाते हैं, हम अपने तक ही सब कुछ समाहित करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में क्षणिक आनंद होता है, क्षणिक रस होता है। लेकिन जो पूरी सृष्टि में सर्वम खलन, सब में परमात्मा की ज्योत देखे, व्यवहार के क्षेत्र में, करने के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में, सब जगह जब हमारी समता हो जाती है, एक परमात्मा की झांकी हमें दिखने लगती है, हमें एकता ही दिखती है, तब वो क्या होता है, हम प्रेम के झूले में जब झूलने लगते हैं तो दूसरे को भी आनंद आता है, और हम भी आनंद रूप से यात्रा को क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। अगला उनका पॉइंट है प्रसन्नता। प्रसन्नता जीवन की एक महान ईश्वरीय देन है। आप हंसते हुए फूल हैं, आगे अगर मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा
भक्ति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति। मेरी परम भक्ति को तो वही पा सकते हैं जो हर समय प्रसन्न रहता है। जीवन में प्रसन्नता, कोई काम आप नहीं भी कर सकेंगे तो भी अगर आपकी प्रसन्नता बनेगी, प्रसन्नता आपको वो शक्ति प्रदान करती रहेगी, प्रसन्नता आपको बल प्रदान करता है, प्रसन्नता आपकी जो आत्म विस्मृति नहीं करने देगी, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे, अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेम जीवन का एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा संकेत है। प्रसन्नता अगर हमारी बनी रहेगी तो प्रसन्नता हमारे सब समस्याओं का क्या कर देगी, समाधान कर देगी। इसलिए वो अपने आप ही हमें अपने परिश्रम का फल दे दे। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, भय को हृदय से निकाल देना चाहिए, ना भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना भूत के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में प्रसन्न रह के हम अपनी समस्याओं का समाधान करें, अपने जीवन की यात्रा को संपन्न करें। तो इस तरह से ये पांचवा पॉइंट जो प्रसन्नता है, ये उनका एक ऐसा सिद्धांत है जो हमने अगर जीवन में लागू करें पूर्णतया तो फिर हमारी सब समस्याओं का समाधान और सफलता भी हम प्राप्त करें। उनका छठा सिद्धांत है निर्भीकता। जीवन में किसी से भी डरना नहीं चाहिए, लेकिन हम कब नहीं डर पाएंगे जब मुझे पूरे विश्व के अंदर, पूरे व्यक्तित्व में परमात्मा की प्राप्ति। तो हमें डर किससे ले, अपने से किसी को डर थोड़ी लगा रहता है, डर किससे लगता है, दूसरे से डर लगता है। इसलिए हमें, और स्वामी राम जी का सिद्धांत क्या था, उनके रहती थी, प्रेम रहती थी, जिसको भी देखते थे वो आत्मा की दृष्टि से देखते थे, परमात्मा की दृष्टि से। वो जंगलों में रहे, वो शेरों में ले, भयंकर पंछियों के बीच में रहे निरंतर, लेकिन कभी उनको इससे उसका भय नहीं लगा। वो उनके साथ खेलते रहे, वो सांपों को भी दूध पिलाते रहे। वो अपनी प्रेममय दृष्टि से, वो जब अपनी प्रसन्नता में और निर्भीक दृष्टि से किसी शेर के सामने भी देखते थे, किसी चीते के सामने भी देखते थे, तो वो भी वो आंखें झुक जाती थी उनके सामने। अगर हम स्वामी राम के इस सिद्धांत को, इस पुष्प को, सफलता के इस छठे पुष्प को अगर हम जीवन में, किसी से डरने की जरूरत क्या है? डरते हम इसलिए कि हमारा भीतर कमजोर है, डरते इसलिए कि हमारे पास वो परमात्मा की वो छवि या वो छाप नहीं है कि जहां पर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर जागे में जलवा तेरा हु है। कहा देखा, वाकई में देखा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर जा में जलवा तेरे। गुलशन में जाकर देखा कि हर गुल पे तेरी वो है। तो हर जगह जब तू है, तब तू रही है, तो फिर मुझे डरने की जरूरत क्या है? जब सब मेरा ही रूप है, सब ममरूप है, जिधर देखता हूं उधर तू मेरा ही मेरा रूप है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर हम उस प्रेम को और उस निर्भीकता को अपने हृदय में संजो के रखें तो शेर क्या। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि यूनानी लोग कहते थे ये जो हाथी है ये चलता फिरता पर्वत है, लेकिन हाथियों की कतार होती है और शेरों की कतार। शेर एक होता है, हाथी रात को सोते भी हैं तो चौकीदारी के रूप में भी अपनी व्यवस्था करके रखते हैं और फिर भी निरंतर डरते हैं। लेकिन शेर क्या करता है, शेर आया, वो अपनी एक ललकार से सबको भगा देता है, ऐसी कतारों की कतार को भगा देता है। इसी तरह से अगर निर्भीकता हमारे जीवन का एक पॉइंट बन जाता है, लेकिन वो होगा तब जब मैं सबको अपनी आत्मा के रूप में देखा। सर्वम खल्कम इदम ब्रह्म, सब परमात्मा, सब मम रूप है, सब मेरा ही रूप है, मेरे सिवा दूसरा कोई। वो चेतन था, वो सार्वभौमिकता चेतन, वो चैतन्य देव की याद अगर मुझे रहेगी तो मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब मुझे अपना रूप नजर आएंगे। लेकिन ये सिद्धांत दृढ़तापूर्वक, ये हमारी सफलता का एक सूचक है और ये हमारी सफलता को निरंतर हमें दिला के रखेगा। और जब हम डर जाएंगे, अपने घर में भी अगर हम डर जाएंगे तो हम उनसे, तो उसके लिए वो एग्जाम्पल भी दे देते हैं वहां। डरने से तो कोई बात समस्या का समाधान होने वाला नहीं। अगर हम
निर्भीक हैं तो हमारी सब समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? हो सकता है वो इस पॉइंट को इस तरह से भी क्लियर करते हैं कि एक जहाज के अंदर एक सिपाही था जो वो के बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हुआ। तो जो डॉक्टर था जहाज के अंदर, उसने कहा कि अब हम तुमको फेंक, और अनाउंसमेंट कर दिया उसने कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। लेकिन उस वक्त निर्भीकता ऐसी उसके हृदय में जागृत हुई कि वो अपनी चारपाई से उठा और हाथ में पिस्टल लेकर के डॉक्टर के सामने खड़ा हो गया। और डॉक्टर के सामने खड़ा होकर बोलो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर डर गया। डॉक्टर के उसको उसने क्या किया, ये स्वस्थ है, उसको क्या दे दिए। अगर मेरा जीवन एक तो सत्य पर आधारित है, एक प्रेम पर आधारित है, और एक जीवन के लक्ष्य पर आधारित है, तो कोई संसार की ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई संसार की ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई संसार की ऐसी हालात नहीं है जो मुझे क्या करे, घबरा सके। क्यों? मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा को कोई न मार सकता है, न जला सकता है। नैनम चेतम शस्त्राणी नैनम दयति पावका, ये कोई क्या कर लेगा। लेकिन मुझे अपनी आत्मस्मृति बनी रहनी चाहिए, अपनी आत्मस्मृति जो है वो क्या हो, बनी रहनी चाहिए, तभी मेरी बात बनेगी। इस तरह से ये उनका छठा पॉइंट था। और आखिर में वो कहते हैं आत्मनिर्भर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हमारे जीवन को अपने लक्ष्य पर क्या करेगा, पहुंचा देगा। और ये महत्वपूर्ण है, अंतिम है, और इससे सफलता जरूर मिलती है। ओके, तो इस प्रकार हम इन सातों पॉइंट को जीवन में अपना करके आत्मनिर्भरता जीवन में जीवन महत्वपूर्ण बना रहता है, और हमारी सफलताएं भी चलती रहती हैं। ये सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास जिसको है वो जीवन में कभी हारता नहीं है, उसमें जीवन में कभी उसको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता, जो अपने आप स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहता है। इसके संबंध में भी उन्होंने एक प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि एक सेठ थे और उनके दो बेटे थे, और उन्होंने दोनों बेटों को, अपने दोनों बेटों को संपत्ति बांट के दे दी। तो उसमें से अपने व्यवहार से आत्मनिर्भरता न होने के कारण वो एक तो भाई ऐसा करता था कि नौकरों को कहता था जाओ ये काम कर लो, जाओ ये काम कर लो, जाओ ये काम कर लो। और दूसरा भाई जो था वो कहता नहीं, आओ मेरे साथ मिलके ये काम करो, मेरे साथ मिलके ये काम करो, मेरे साथ मिलके ये काम करो। तो जो नौकरों पर आश्रित था, जो अपने आप आत्मनिर्भर नहीं था, जिसको अपने में विश्वास नहीं था, जो दूसरों पर डिपेंड करता था, एक दिन ऐसा आया कि उसकी संपत्ति भी उसको छोड़ के चली गई। और दूसरा भाई, तो किसी ने प्रश्न पूछा उससे, बोले भाई से जिसका बच गया था, सब कुछ उसके पास रहा था, कि भाई दोनों भाइयों को इक्वल संपत्ति मिलती थी, तो आपके पास सब कुछ, उसको कहता है वो दूसरों पर आश्रित करता था और मुझे अपने पर विश्वास था। इसलिए हम जीवन का आनंद कब पा सकते हैं, जब अपने ऊपर हमको आत्मविश्वास, हम जीवन में जीवन पाएंगे, हम गीत खुशी के गए, हम खुद पर विश्वास करेंगे, हम दूसरों की ना आश करें, हम खुद कब में डूबेगा, हम ऐसा साथ बजाएं। तो इस प्रकार से ये 7 पॉइंट थे जो उन्होंने मतलब हम लोगों को बताए। तो इसी से मतलब इसको समापन करते हैं। और आखिर की 5 लाइनें जो उनके संबंध में किसी ने कही है करके मैं अपने इसको विश्राम देती हूँ। वो अपने व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम के धर्म के आवश्यक और आधारभूत सिद्धांत गोप्रे के शब्दों में सुनो, मैं क्या मनुष्य का बड़ा से, मेरे पहले नहीं था कोई भी, ये जगत जो है वो मेरी सृष्टि है, मैं ही हूँ। किसने सूर्य को चमकाया, आकाश में समुद्र की
इन गुनाहों से किसने निकाल कर मेरे सन, वो मैं ही हूँ जिसको प्रसन्नता के चंद्रमा का रंग निरंतर रोशनी देता है। बस एक बार मनुष्य एक बार अनुभव करो, उसी क्षण तुम सफल हो। एक बार तुम इसे प्रत्यक्ष करो, उसी क्षण तुम सफल हो। एक बार तुम हृदयंगम करो, बस उसी समय तुम्हारा नरक जो है वो स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए दो वाक्यों के साथ समाप्त करती हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर से, जहां मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कोई नहीं है। पता नहीं था मेरी मस्ती का, बस एक मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ न। सभी में वही मैं तो मैं ही, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, बस मस्ती ही मस्ती है, मस्ती ही मस्ती है। ये सागर का मैं खाना भी मैं हूँ, ये द्वंद जो मुझे भ्रम होता वो द्वंद मैं हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। इन शब्दों के साथ आप सबको, आप सबके हृदय में राम ज्योति को मैं नमस्कार करती हुई अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपका शुभाशीर्वाद और आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ। बहुत महत्वपूर्ण ये सातों पॉइंट्स हैं। इनको स्वामी जी ने जापान में भी कहा अपने प्रवचन में, लेक्चर में, और अमेरिका में कहा। इसका नाम जो है वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अर्थात सफलता का रहस्य। हाँ ये जो सफलता का रहस्य है, स्वामी जी का ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जब इन सातों नियमों में से कुछ नियमों को अपनाता है और जिसको स्पिरिचुअल लॉज बोलते हैं, तभी वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाता है। वो चाहे भौतिक हो अर्थात सांसारिक हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये जो नियम है ये पूरी प्रकृति में काम करते हैं। और जैसा स्वामी जी का, स्वामी राम का सिद्धांत था कि जो प्रकृति में हो रहा है उसी को ऑब्जर्व करके, उसी को देख के उन्होंने अध्यात्म को एक वैज्ञानिक आधार दिया, साइंटिफिक बेस दिया। और वो जो साइंटिफिक बेस था, उनका ये कहना था कि जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, आपको जो कंक्लूजन है, आपको जो निष्कर्ष है, वो वही मिलेगा। तो बड़ी हम लोग सभी आभारी हैं बहन के। बड़ी बहन है लेकिन सौम्यता और विनम्रता आपके अंदर बड़ी विलक्षण है। जब भी आप फोन पे बात करती हैं तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी आप बड़ी हैं, बहन का रिश्ता जो है वो माँ भी होती है बहन में ही, और उसके बाद में मित्र भी होती है और विचारक भी होती है ना, और बहन तो बहन होती है। तो इसलिए हम सभी जो हैं वो उनके प्रति कृतज्ञ हैं। माता जी के चरणों में भी हम लक्ष्मी माता जी के चरणों में भावांजलि अर्पित करते हैं। और प्रेम नगर से, जैसा मैंने आपको निवेदन किया था कि स्वामी जी का बहुत गहरा संबंध रहा है, तो हम लोग विभिन्न माध्यमों से, अच्छा दीदी के यहाँ के कार्यक्रम की जो बहुत बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि वहाँ हम किसी ना किसी ग्रंथ के कुछ श्लोकों को बेस बनाकर हम उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार का जो चिंतन है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यही मैं आपसे पहले सत्र में निवेदन कर रहा था कि आप लोग अपने यहाँ छोटा सा एक पुस्तकालय जो इंडिविजुअल हो, आपका हो, है ना, उसमें बच्चों की पुस्तकें हों वो तो एक अलग चीज है, उनके लिए अलग। लेकिन आपको जो चीजें चाहिए, आपको योग वशिष्ठ चाहिए, आपको उपनिषद चाहिए, आपको वेदांत के जो ग्रंथ हैं वो चाहिए, वो एक जगह पर रखे हों ताकि आप उनका स्वाध्याय, जब भी आपको एकांत मिलता है तब आप उनका स्वाध्याय कर सकें। अब संभवतया हमारे बीच में अखिल भारतीय स्वामी राम तीर्थ मिशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और जिनकी प्रेरणा से ये समस्त कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, आगे के प्रकल्प भी आपके पुरुषार्थ के कारण, शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद आपका जो पुरुषार्थ है और आपकी जो लालसा है, स्वामी राम के प्रति जो समर्पण है, मिशन के प्रति जो समर्पण है, तो ऐसे हमारे डॉक्टर ललित मल्होत्रा जी महाराज
उपस्थित होंगे तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, सुनीता भाभी अगर आई होंगी तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 5-7 मिनट जो भी है, आज क्योंकि हम इसका समापन कर रहे हैं, ये प्रतीक रूप में हमने साधना सप्ताह और सम्मेलन को मनाया है। ईश्वर करे सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग सुमंगल हो और ये जो महामारी है हमारे यहाँ से जाए, ताकि ये जो दूर-दूर बैठकर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इससे निकलकर हम आपस सामने-सामने बैठकर सत्संग का लाभ लें। तो श्रद्धेय ललित जी। हाँ जी। ये लो अनम्यूट। हाँ जी, संतोष जी आए। ये हाँ जी, संतोष जी। हाँ जी। आए क्या? हाँ जी, भैया आ गए क्या? हाँ मैं हूँ जी। हाँ आ गए। चलिए। हाँ, अब आपसे निवेदन है कि आप जो है ये जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए सभी लोग जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो भी सज्जन है म्यूट करें इसको। जी। हाँ ललित भैया। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है भैया, आवाज आ रही है। चलिए। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दिन से ये प्रवचन स्वामी जी, काका जी, हरिओम जी के, मुझे बड़ी खुशी है कि इस कोरोना काल में भी हम लोग अपना काम थोड़ा बहुत हो सकता है करते रहे। 2 साल से आपको मालूम है कि सिचुएशन बड़ी खराब रही है, पर अब ठीक हो रही है और आशा है कि अगले साल तक ठीक हो जाए तो हम भी अपना सम्मेलन तो करें जहाँ पे आप सब महानुभावों के अच्छी तरह दर्शन हो। और मैंने स्वामी काका जी, हरिओम जी की प्रोग्राम कभी देखे कभी नहीं देखे, पर हिमगिरी में आपका जो राइटअप वगैरह है वो रोज ही पढ़ता था। बहुत अच्छा लिखा गया था आश्रम के बारे में और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी इस पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बहुत बहुत नमस्कार। और स्वामी जी, काका जी, राजेश जी जो आश्रम को देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज कुछ परिस्थिति ऐसी है कि हम चाह कर भी नहीं कर सकते कुछ। हम ऐसे मजबूर हैं कि कभी दिल्ली में कर्फ्यू है तो कभी मेरठ में कर्फ्यू है तो कभी उत्तराखंड में कर्फ्यू है। आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल से तो हमने हरिद्वार का अपना फंक्शन कर लिया, उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हो रहा अभी, क्योंकि उसके बाद सारा काम रुका हुआ है। अब खुलेगा तो फिर काम होगा, फिर हमारा आना जाना होगा, फिर हम आश्रम भी आएंगे, हरिद्वार आश्रम भी आएंगे, सब इकट्ठे मिलेंगे, फिर पुरानी रौनकें वापस लाएंगे। और सब
बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और तो हमको क्या है, हम तो पहले भी सेवादार थे, क्योंकि हमारा तो घर जो है वो इससे ब्रांच ऑफ रामतीर्थ मिशन, हमारे माता जी से लेके पिताजी ने शुरू किया, हम सारी उम्र लगे रहे, भाई बहनें सब। अब क्योंकि कुछ अशोक जी का भी जैसे आपको मालूम है हो गया देहांत, अभी सुभाष जी का हो गया देहांत, तो मन में भी काफी खटास था, लेकिन अभी ये तो प्रकृति है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। प्रभु से प्रार्थना है कि सबकी आत्मा को शांति दे। और देहरादून में सबका क्या हाल है, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम कहिए। जरूर जरूर। आपका सहयोग जो है उसके लिए तो हम कृतज्ञ हैं। नहीं नहीं नहीं। और स्वामी जी के भी, स्वामी शिवचरण दास जी भी, और राजेश जी का भी, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहिए। और जितने राम प्रेमी सुन रहे हैं मुझे, उन सबको मेरा प्रणाम और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ जितना मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा की ना मेरी हिम्मत है ना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हाँ। ये आप पूछ लीजिए अपना इससे शर्मा जी से, क्योंकि शर्मा जी तो मेरे साथ पढ़े हैं स्कूल में, तो हम लोगों को ऐसे ही रहते थे। इतना ही बोल दिया हमारे लोगों के लिए, वो भी बहुत है। हम लोग कर्मजीवी हैं, हरिओम हरिओम करते हैं। हम लोग कर्मजीवी हैं, कर्म करते हैं। हम लोगों ने कभी लेक्चर नहीं दिया पर फिर भी हम काका जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। शिवचंद्र दास जी जिस वेबसाइट बना रहे हैं। हाँ, वो वेबसाइट बना रहे हैं, तो देखते हैं अब अगले साल तक